वक्फ संशोधन बिल पर बोलते हुए आरिफ मोहम्मद ने कहा कि वक्फ होता है धर्मार्थ का काम करने के लिए। कुरान में तो वक्फ का जिक्र नहीं है, लेकिन कुरान में कहा गया है कि वक्फ की ज़मीन या वक्फ की संपत्ति का उपयोग केवल मुस्लिम समुदाय के लिए ही नहीं है, बल्कि वक्फ की संपत्ति का उपयोग हर वर्ग का व्यक्ति कर सकता है जो गरीब हो। नॉन मुस्लिम गरीब भी इसका होल्डर है। उन्होंने कहा कि वक्फ करने वाला मुसलमान हो सकता है, लेकिन वक्फ का फ़ायदा उठाने वाला कोई भी हो सकता है, इसमें चाहे खुद मैं भी क्यों ना रहूं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ पहुंचे स्कूली कार्यक्रम के वार्षिक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। स्कूल में पहुंचे डीएम एसपी राज्यपाल ने उनका स्वागत किया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मंच से बच्चों को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने वक्फ बिल को लेकर भी क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं देखिए, आप हैं पत्रकार, आपको पहले मैं आपसे विनती है कि आप ये जानिए वक्फ किस काम के लिए होता है। वक्फ होता है धर्मार्थ का काम करने के लिए। कुरान में तो कहीं वक्फ का जिक्र नहीं है, लेकिन कुरान में बार बार कहा गया है पैसा खर्च करो। किस पे? गरीब पे, कमज़ोर पे, जो बिल्कुल डेस्टिट्यूट को क्या कहते हैं, जो निस्सहाय पे, जिसका कोई नहीं है, उस पर खर्च करो। तो वक्फ की तो उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन चूँकि इस पे धर्मार्थ के काम में पैसा खर्च करने का आह्वान किया गया है बार बार, तो बाद के लोगों ने सोचा कि एक तो व्यक्ति पैसा खर्च करता है, एक कोई संस्थाएं बना दी जाएं। अब वो संस्था बन गई। अब आपसे मैं हापुड़ में ही पूछता हूँ, कोई तो वक्फ होगा यहाँ पे या नहीं है? कोई अस्पताल है वक्फ जिसे चला रहा हो? कोई स्कूल है? कोई अनाथालय है? कोई पियाऊ है? कोई और धर्मार्थ का? यहाँ तो छोड़िए, ये तो छोटी जगह है। दिल्ली में नहीं है, लखनऊ में नहीं है। हाँ, वक्फ की प्रॉपर्टी पर आपको क्या मिलेगा? बेंगलोर शहर के बीचों बीच में प्राइम प्रॉपर्टी, बहुत थोड़े से किराए पे आईटीसी को लीज पे 99 साल की दे दी होटल चलाने। अब वक्फ की प्रॉपर्टी का इसके लिए कि वहाँ पे होटल चलवाइए और थोड़ा सा किराया, तो आप ये मानने को तैयार हो जाएंगे कि जो डील हुई होगी वो सिर्फ इतने कम किराए पे हुई होगी या पीछे भी कुछ है उसके। पटना ऐसी जगह है बिहार में जहाँ पर वक्फ की प्रॉपर्टी करोड़ों में नहीं अरबों में, एक छोटा मोटी भी संस्था नहीं है। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखने की, वक्फ करने के लिए हमारा कानून इजाज़त देता था किसी गैर मुस्लिम को कि वो वक्फ कर दे, वो अलग बात है, लेकिन जो आह्वान किया गया है वो मुसलमानों से किया गया है कि भाई अपनी प्रॉपर्टी को गरीब आदमी पे, अपने पैसे को गरीब आदमी पे खर्च करो। वो तो आह्वान मुसलमानों को किया गया है, लेकिन जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसका फ़ायदा किसको पहुंचेगा? वो कुरान में साफ है कि उसमें आप हिंदू और मुस्लिम का भेद नहीं, मतलब किसी भी कोई भेदभाव नहीं कर सकते। कोई भी गरीब है, किसी भी मत का मानने वाला हो, तो एक तरह से जो नॉन मुस्लिम गरीब है वो भी स्टेक होल्डर। हापुड़ से पंकज सैनी की रिपोर्ट।